अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सलीम और आज हम अपने ऑनलाइन आर्बिट्राज के कोर्स में देखते हैं कि आपने किस तरह से इंस्टेंटली कैटेगरी अप्रूवल लेनी है। और अगर आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू है तो आपने स्टार्ट में कौन कौन सी कैटेगरीज़ में अपना बिजनेस करना है ताकि आपको आईपी कंप्लेंट्स और जो आपकी गेटेड कैटेगरीज़ वाले प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस ना करने पड़े। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आपने प्रोडक्ट्स की जो रिस्ट्रिक्टेड और हैज़मेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको किस तरह से देखना है, क्योंकि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट्स को अपने अकाउंट पे लगाना है तो आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि वो आप प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड या हैज़मेड कैटेगरी में फॉल ना करता हो। क्योंकि अगर ये होगा तो आपका सम टाइम प्रोडक्ट तो आपके अकाउंट पे लिस्ट हो जाता है, लेकिन जब आप इन्वेंट्री बाई कर लेते हैं बाद में आप उसका शिपिंग प्लान बनाने लगते हैं, फिर आपको अमेज़न अलाउ नहीं करता कि आप उसका शिपिंग प्लान बनाएं, तो फिर आपको इसमें इशू फेस करना पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपने सब पहले से इंश्योर कर लेनी है अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले और उसकी कैटेगरी की अप्रूवल्स के अप्लाई करने से पहले। तो चलिए हम देखते हैं कि आपने ये अपनी जो रिस्ट्रिक्टेड और हैज़मेड कैटेगरी को किस तरह से देखना है और आपने किसी भी कैटेगरी में अप्रूवल किस तरह से लेनी है। रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी को देखने के लिए आपने अपने सेलर सेंटर पे आना है और यहाँ पे आपको टॉप पे सर्च का ऑप्शन मिलता है। आपने सर्च में सर्च करना है रिस्ट्रिक्टेड और हैज़मेड। उसके बाद अमेज़न का एक पेज ओपन हो जाता है राइट साइड पे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है लुक अप एन एसन, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको एसन लिखने का ऑप्शन मिल रहा है। हम कोई भी एसन कॉपी कर लेते हैं, उसका देखते हैं कि वो प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड या हैज़मेड कैटेगरी में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। अमेज़न की वेबसाइट पे हम जाते हैं। पेट फूड का मैं कोई भी प्रोडक्ट को हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट को कॉपी कर लें। ये मैंने एक प्रोडक्ट का एसन कॉपी किया, उस एसन को मैं यहाँ पे पेस्ट करके इसका चेक स्टेटस पे क्लिक करता हूँ। अभी अमेज़न में बता देगा कि ये प्रोडक्ट डेंजरस है या नहीं। जैसे कि अमेज़न बता दिया कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट डेंजरस गुड, तो ये जो प्रोडक्ट है ये ना तो रिस्ट्रिक्टेड में फॉल कर रहा है ना ही डेंजरस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो इस तरह से आपने किसी भी प्रोडक्ट की ये चीज़ को इंश्योर करना है उसको अपने अकाउंट पे लिस्ट करने से पहले और उसकी कैटेगरी या ब्रांड अप्रूवल से पहले। तो इसका एक और मेथड है, अगर आप उस वे में चेक करना चाहते हैं तो इसकी एक एक्सटेंशन आती है रिस्ट्रिक्टेड और हैज़मेड। ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। ये आपको प्रोडक्ट के पेज पे ही बता देगी कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है, ये हमें टॉप पे बता देता है। जैसे ये देखें, ये अभी लोडिंग ले रहा है। हैज़मेड के सामने इसने नो लिख दिया, रिस्ट्रिक्टेड के सामने भी ये नो लिख देगा। तो इस तरह से आप इस एक्सटेंशन से भी चेक कर सकते हैं और अमेज़न का जो खुद का टूल है उससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दूसरा जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो ये है कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है और कौन सी कैटेगरी के लिए आपको इंस्टेंटली अप्रूवल्स मिल जाती हैं। आप यहाँ पे अपने कैटलॉग में आके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। यहाँ पे आपको सारी कैटेगरी शो हो जाएंगी। अब हमारे पास ये सारी कैटेगरीज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कैटेगरीज के सामने ये लॉक का निशान लगा हुआ है। ये क्योंकि गेटेड कैटेगरी है, हम इन कैटेगरी के प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे सेल नहीं कर सकते। ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। इसमें आपको ये CDM बनाइल में अगर आप देखें तो ये सभी जो सब कैटेगरीज हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। हम इनमें भी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। गिफ्ट में भी आप देखें, इसमें भी सब कैटेगरी जो हैं वो भी हम सेल नहीं कर सकते, हमें इसमें अप्रूवल की ज़रूरत है। तो जो स्टार्ट में आपका जो फ्रेश अकाउंट होता है उसके लिए अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप कौन सी कैटेगरीज में जाएं, तो उसके लिए आप ऑप्शनल में अगर आप देखें तो आप आर्ट क्राफ्ट एंड सीविंग में आप ऑप्शनल इनको रख सकते हैं। ऑटोमोटिव, बेबी प्रोडक्ट्स, इनको आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। इन तीनों को अगर आपको इनमें से कोई अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है इन तीनों कैटेगरी में तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपने इन कैटेगरी को टारगेट नहीं करना कि आप इसी कैटेगरी से आप सारे प्रोडक्ट्स करते जाएँ। उसके बाद ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के आपने बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं करना, क्योंकि इसमें आईपी कंप्लेंट्स का बहुत इशू होता है। हर दूसरा ब्रांड आपको आईपी कंप्लेंट पेश कर देता है, ठीक है। इसमें बहुत इशू होता है आईपी कंप्लेंट का। इसके अलावा सेल फोन एक्सेसरीज़ में आप जा सकते हैं। अगर आपको आईफोन के कवर्स या दूसरे इस तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिसमें प्रॉफिट अच्छा है तो आप ऐसे प्रोडक्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में आप जा सकते हैं, लेकिन आपने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट नहीं करना। उसके बाद आपका जो ग्रॉसरी है गवर्नमेंट फूड में आप जाएं, इसमें आपको अच्छे मार्जिन मिलेंगे और आपको इसमें आईपी कंप्लेंट भी कम मिलेगी। उसके बाद हेल्थ एंड हाउस होल्ड में आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएंगी।
होम एंड किचन में मिल जाएंगी। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक में आपने बिल्कुल नहीं जाना, इसको आपने इग्नोर करना है। उसके बाद ऑफिस प्रोडक्ट्स, पैटियो लॉन गार्डन, पेट सप्लाईज की कैटेगरी बहुत अच्छी है। आप इसमें जब सेलिंग करते हैं तो आपको इसके रिटेलर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाते हैं और आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे होते हैं। इनके रिटेलर फाइंड करना भी ईजी होता है इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी में जाएँ, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में जाएँ। इन कैटेगरी जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन्हीं कैटेगरी में रह के अपना बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको अप्रूवल्स जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगी और आपको इंस्टेंटली अप्रूवल्स मिलेंगी। अगर आप दूसरी कैटेगरी में जाएँ जिसमें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, तो उसमें आपको अप्रूवल्स भी लेट मिलेंगे और बाद में आपको आईपी कंप्लेंट के मसले भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स मोस्टली होते हैं स्किन रिलेटेड। क्योंकि अमेज़ॉन फिर उसमें आपके अकाउंट की मैच्योरिटी देखता है कि आपका अकाउंट कितना मैच्योर है, आपकी हिस्ट्री क्या है, आप इस तरह के प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करें, जैसे यही जो प्रोडक्ट है इसका हम एसन कॉपी करते हैं, इसको हम देखते हैं कि हमारे अकाउंट पे लिस्ट होता है या नहीं होता। ऐड प्रोडक्ट में आएँ, एसन पे इसको आप सर्च करें। अब ये देखें, ये मेरे अकाउंट पे बिल्कुल भी किसी भी किस्म का अप्रूवल्स या कुछ भी चीज़ नहीं मांग रहा है, एग्जैक्टली मेरे अकाउंट पे लिस्ट हो रहा है। बिल्कुल ये फ्रेश अकाउंट है, इसके ऊपर कोई भी अभी तक सेल नहीं हुई है। अगर हम कोई और प्रोडक्ट देखें, ये पेडिग्री ब्रांड है, इसका हम देख लेते हैं। इसका आप एसन कॉपी करें, इसको आप सर्च करें। ये पेट सप्लाईज के प्रोडक्ट्स हैं। ये आप देखें, ये अप्लाई टू सेल लिखा आ रहा है। अगर आप यहाँ न्यू पे क्लिक करें, अप्लाई टू सेल, पेडिग्री ब्रांड है न्यू, आप इसको रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करें। ठीक है, तो ये अभी हमसे अप्रूवल मांग रहा है, यहाँ तो हमें एक परचेज दें या फिर आप एथोराइजेशन लेटर दें। तो इसके केस में जहाँ पे आपने ये देखें कि अप्लाई टू सेल करने के बाद जहाँ पे आपको एक चीज़ की जो मांग रहा है ना, यहाँ पे एक ही चीज़ आपसे डिमांड कर रहा है, वहाँ पे आपने कुछ दिन वेट करना है। आपने 4 दिन, 5 दिन, इवन 10 दिन भी वेट करना है। उसके बाद आप दोबारा जब रिक्वेस्ट अप्रूवल सेंड करेंगे तो आपकी अप्रूवल जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे दो चीज़ें अगर मांगी जा रही हो, जैसे कि यहाँ पे एक तो है कि ब्रांड की तरफ से आपको चाहिए अप्रूवल, दूसरा यहाँ पे कैटेगरी की चाहिए, तो इस केस में आपका जो अप्रूवल सेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपका अकाउंट मैच्योर नहीं होगा आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। अगर हम दूसरा कोई और प्रोडक्ट देख लें, इसमें अगर आप यहाँ पे अप्लाई टू सेल करें, अब ये देखें, इसमें हमें बिल्कुल भी इजीली अप्रूवल मिल चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने उन कैटेगरीज को टारगेट करना है जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों कि आप प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें। अब ये जो प्रोडक्ट है हमारे अकाउंट पे लिस्ट हो रहा है, एक चीज़। अब दूसरा, आपने इस प्रोडक्ट को इंश्योर कर लेना है कि ये रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं अभी। ये प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, डेंजरस भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे ये अकाउंट पे लिस्ट भी होगा, हमें इसकी अप्रूवल भी मिल चुकी है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इन्हीं कैटेगरीज में रहें जो मैंने आपको बताई हैं, इसी में अपना बिज़नेस को स्टार्ट करें, ताकि आपको कोई भी मुश्किलात या किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी का सामना ना हो और आप इजीली अपना अकाउंट को स्केल अप कर लें। जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, आपके अकाउंट पे इनफ रेटिंग्स आ जाएंगी। आपके अकाउंट पे अगर 100 या 50 रेटिंग भी आ जाती है तो वो इनफ होती हैं, आपको बड़े ब्रांड से भी अप्रूवल इजीली मिल जाती है। क्योंकि अगर आपको 50 रेटिंग आपके अकाउंट से, तो उसका मतलब ये है कि आपने एटलीस्ट 2000 यूनिट सेल आउट कर दी हैं अपने अकाउंट पे, फिर जाके आपके अकाउंट पे 50 रेटिंग्स आती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि आप, मैं आपको बताऊं, मैंने इसी तरह से बहुत से ब्रांड्स और कैटेगरीज को में से अप्रूवल लिया बगैर किसी इनवाइसेस के। अगर कैटलॉग में आके मैं जो सेलिंग एप्लीकेशन में आपको दिखाऊं, तो ये देखें, सब कैटेगरीज़ में ये देखें, मैंने 3 सब कैटेगरीज़ में अप्रूवल्स लिए हैं बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के, जिसमें पिरोना ब्रांड की है, सब किटी पेट फूड है। इसके अलावा अगर आप ब्रांड में देखें, तो ये देखें, इन ब्रांड की मेरे पास अप्रूवल है, कुछ को मैंने सेंड भी की हुई है जो भी ड्राफ्ट में पड़ी हुई है।
अगर आप अप्रूव पे क्लिक करें तो ये देखें, ये इसी मंथ में है, ये जो मुझे अप्रूवल्स मिली हुई हैं सारी ब्रांड्स में। इसके अलावा सब कैटेगरीज की होंगी। उसके बाद ये सारी ऑल जो हैं, ठीक है, इसमें से आपने उन ब्रांड्स को चूज़ करना है, उन कैटेगरीज को टारगेट करना है जिसके लिए आपको पता हो कि हमें जो बाद में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपना जो अकाउंट है उसको स्केल अप करेंगे। एक जो दूसरा मेथड होता है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है और आप उसको इनवाइस दे के उसकी कैटेगरी इनोवेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप फनल गुरु पे जाएं। फनल गुरु की जो वेबसाइट है वो आपको किसी ब्रांड का एसन को अनगेटिंग करने में या किसी कैटेगरी को अनगेट करने में हेल्प करती है। वो आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं और आपको उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोवाइड कर देते हैं और आपको वो प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे लिस्ट होने लग जाता है, लेकिन इनके चार्जेस काफ़ी हाई हैं। और जो दूसरा हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो प्राइस मास्टर है। प्राइस मास्टर में आपने ये करना है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो पेट के रिलेटेड है, उसकी सब कैटेगरी को है, पेट के रिलेटेड सब कैटेगरी है, तो आपने उसी सब कैटेगरी में प्राइस मास्टर की वेबसाइट पे प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है और आपने उस सप्लायर से वो परचेजिंग कर लेनी है। वो आपको जो इनवाइस देगा वो आपने इनवाइस सबमिट कर देनी है अपने अमेज़ोन को, ठीक है, अपने अमेज़ोन अकाउंट सेलर पे। तो वो अमेज़ोन आपकी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि प्राइस मास्टर की जो भी इनवाइस होगी वो अमेज़ोन को एक्सेप्ट करता है और इस तरह से आपकी जो कैटेगरी है वो एक्सेप्ट हो जाती है, अनगेट हो जाती है। तो ये आपसे तकरीबन $100 से $100 में आप इनसे परचेजिंग कर सकते हैं और आप एक इनवाइस इनसे बनवा सकते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होगी। तो इस तरह से आप अपना जो ऑनलाइन आर्बिट्राज का बिजनेस इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और आप इन कैटेगरीज में इजीली अप्रूवल्स ले सकते हैं और इन ब्रांड्स के साथ भी अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी ब्रांड्स की अप्रूवल लेने में मुश्किल हो रही है या वो आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है, तो आपने इंस्टेंटली उनको डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव नहीं दे देनी, ठीक है। आप कुछ दिन वेट करें, आपके अकाउंट्स भी एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद वो खुद ही आपको उन अकाउंट पे अप्रूवल मिल जाएगी, उन ब्रांड के साथ अप्रूवल मिल जाएगी। जैसे कि मैंने अपने अकाउंट पे दिखाया, मुझे अप्रूवल्स मिली हुई है, सब कैटेगरीज में भी अप्रूवल मिली हुई है, उसके बाद मुझे ब्रांड्स में भी अप्रूवल मिली हुई है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको किसी भी बिजनेस में या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं न्यू अपनी क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।